अवर साहब की गलती है ही नहीं। और गलती इसलिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वेंडर पे भरोसा करके या वो प्रोसीजर फॉलो करके उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये मेरे ख़्याल से काफ़ी गलत चीज़ है कि कब्रिस्तान को सियासी मुद्दा बनाना। मैं और आप मिलके ये बता नहीं सकते कि मट्टी सही है या गलत है। कम एंड डिबेट विद मी, मेरे साथ आके आप उस मुद्दे पे बात करो कि मुमरा को कैसे हम आगे लेके जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबीन मापकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है तनवीर इसरार, जो एक मुमरा के जाने माने सोशल वर्कर है, लंदन से भी रिटर्न है और मुमरा एनसीपी माइनॉरिटी सेल के थाना डिस्ट्रिक्ट के वो वाइस प्रेसिडेंट है। दोस्तों, मुमरा के कुछ मुद्दे हैं जिनके ताल्लुक से हम इनसे बात करते हैं। तनवीर जी, सबसे पहले जज्बा न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि मुमरा के अंदर हाल ही में एक ऑडियो वायरल हो रहा है और वो ऑडियो को साफ करने के लिए मुमरा के एनसीपी और मुमरा के कई पदाधिकारी है, अभी तक के कोई भी सामने नहीं आया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। देखो, वो ऑडियो मैंने भी सुना हूँ, पर जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी चीज़ की वेरिफिकेशन होती है बराबर। मुझे नहीं लगता वो ऑडियो की अभी तक कोई वेरिफिकेशन हुई है और किसी ने भी जिम्मेदारी लिया है कि हाँ ये ऑडियो सही है, इसका जांच हुई है। तो उस ऑडियो को सही बोलकर किसी का नाम लेना, इसने ऐसा किया है वैसा किया है, ये गलत लगता है मुझे। और अगर ये ऑडियो किसी ग्रुप से या कहीं से हम बोलते हैं निकाली गई है, तो वो ग्रुप में भी मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ की बात वहाँ करते हैं, जिसे आम भाषा में खबरीगिरी बोला जाता है। इसलिए मुझे ये लगता है पहले ये जो चीज़ ही गलत है जो यहाँ से वहाँ ले गई है, अगर हुई है तो। पर इसको जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से इसको आगे आगे बताया जा रहा है, और ख़ास करके कब्रिस्तान का जब नाम लिया जा रहा है इसमें, तो काफ़ी दुख होता है कि क्यों कब्रिस्तान को एक सियासी मुद्दा बनाया गया है। ये चीज़ सुनकर मुझे काफ़ी दुख होता है, काफ़ी देख कर भी कुछ लोगों का नाम इसमें उछाला जा रहा है। बेशक अगर किसी की गलती है तो उसे सज़ा मिलना चाहिए, वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन होकर उनको सज़ा मिलना ज़रूर चाहिए अगर वो हकीकत में ऐसी बातें हुई है। और जहाँ तक कि देखा जाए तो उसमें हमारे एमएलए जो हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है। पर मुझे जहाँ तक मेरा मेरा नॉलेज है, मुझे जहाँ तक लगता है कि वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर का एक प्रोसीजर होता है। अगर वो प्रोसीजर में जिन्होंने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो पास हुआ है, तो उसमें हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब की गलती है ही नहीं। और गलती इसलिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वेंडर पे भरोसा करके या वो प्रोसीजर फॉलो करके उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने सही काम नहीं किया है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और उसको वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। पर इसको इतना ट्रोल कर कर, इतना आगे ले जाकर बदनामी करके, और कब्रिस्तान का जो मुद्दा है उसको सियासी मुद्दा बनाकर किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग अभी दफना दिए चुके हैं। और अपने जो प्यारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे भी कुछ दोस्तों के रिश्तेदार वहाँ पर दफनाए गए हैं, तो उनको वापस से आप एक स्ट्रेस में, एक टेंशन में डाल दे रहे हो कि यहाँ वैसा है, यहाँ वैसा है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी गलत चीज़ है कि कब्रिस्तान को सियासी मुद्दा बनाना। तनवीर जी, जैसे कि अभी आपने बोला है कि जो कब्रिस्तान का मुद्दा है उसके अंदर जो भी मट्टी को लेके और जो उसको बनाने में जो गलतियां हुई है, उसके अंदर यहाँ के हाउसिंग मिनिस्टर एमएलए जितेंद्र आव्हाड की कोई गलती नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिना नगर सेवक हो, ठीक है, अपने मुमरा के अंदर एनसीपी पार्टी के सारे नगर सेवक मौजूद है, हाउसिंग मिनिस्टर है, तो बिना नगर सेवक के जानकारी के, बिना हाउसिंग मिनिस्टर की जानकारी के कोई काम हो नहीं सकता है। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि ये जो मट्टी की उलट पुलट हुई है या कब्रिस्तान को बनाने में जो भी घपला हुआ है, इसके अंदर क्या हाउसिंग मिनिस्टर को मालूमात नहीं रहेगी?
मालूमात की बात मैं नहीं बोलूँगा मालूमात है कि नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने किसी वेंडर को अप्रूव किया है, कॉन्ट्रैक्टर को अप्रूव किया है या टीएमसी ने अप्रूव किया है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है सही तरीके से काम करना। और ये हालांकि ये जो मैटर जो अभी इशू आगे आया है कि पत्थर डाला गया है, ये डाला गया है, सही मट्टी नहीं डाली गई, गुजरात से मट्टी आने वाली थी वो नहीं डाली गई, तो उस चीज़ का आपके पास जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करके उसके ऊपर क्वेश्चन करिए, उसके ऊपर आगे कार्रवाई करिए। क्योंकि अगर आपको इतना यकीन है कि ये सच में गलत है, तो आगे कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ओपन है ना। तो ये आप पब्लिकली ये बताना चाह रहे कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, और कब्रिस्तान का जो मुद्दा है उसको पॉलिटिसाइज आप कर रहे हो। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बनना है, प्रॉब्लम हाईलाइट करके उसको बताना है। पर वो प्रॉब्लम जेन्युइनली है कि नहीं है, उसके तो अधिकारी लोग हैं, जो भी उस चीज़ में स्पेशलिस्ट जो लोग हैं वही बता सकते हैं। मैं और आप मिलके ये बता नहीं सकते कि मट्टी सही है या गलत है। रणवीर जी, जैसा कि आपने कब्रस्तान के मुद्दे की बात बताई कि कब्रस्तान के अंदर पत्थर डाला गया, मट्टी चेंज करा गया, उसके अंदर पानी आना ये तो कुदरती है। कुदरत की तरफ से बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, बारिश के अंदर ज़मीन से पानी आना एक आम आम बात है। और मुमरा के कब्रस्तान नहीं, माहिम का भी एरिया है, माहिम के भी कब्रस्तान है, उसमें से भी ज़मीन में से पानी देखा गया है। तो ये चीज़ को वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है। हमारे मुमरा के कुछ पत्रकार लोग हैं जो पत्रकारिता इस चीज़ पे कर रहे हैं, और मुमरा के सियासत लोग हैं जो इस चीज़ पे सियासत खेल रहे हैं। तो ये चीज़ के ऊपर सियासत खेलना कहाँ तक कि आपके लिए सही और गलत है? देखो, मैं कैसा हूँ, मुझे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के लोग पसंद है, और मैं ऐसे लोग में रहना पसंद करता हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। राइट। प्रॉब्लम को पूरे शहर में, पूरे सोशल मीडिया पे बताकर सिर्फ मुमरा की आदमी बदनामी कर रहा है, मैं क्लियर कट कहूँगा। मैं आपने सही कहा, आपने देखा होगा लास्ट मंथ माहिम और मुंबई में और हर जगह एक्चुअली इतनी बारिश हो रही है कि हर साल ऐसा होता है कि कबर में पानी मिलता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो माहिम के जो सोशल वर्कर ने, हमारे कुरैशी भाई ने जो ये मुद्दा उठाया था, तो इसमें उन्होंने जो सॉल्यूशंस दिया था उस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने बहुत से कब्रिस्तान के ट्रस्ट ने उसके बाद ऐसा हुआ कि वाटर पंप्स लाके अपने कब्रिस्तान में रखा। तो मैं भी हमारे एमएम वैली के जो कब्रिस्तान हैं वहाँ के ट्रस्टियों से गुजारिश करूँगा कि आप वहाँ भी एहतियात रखिए, पंप वगैरह जिसकी ज़रूरत है वो सब चीज़ें जो गाइडलाइंस है उसके तहत लाके वहाँ पर रखिए, ताकि प्रॉब्लम ना आए और जो लोग इसको ट्रोल करना चाहते हैं वो ट्रोलिंग बंद हो जाए। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कब्रिस्तान में इतना प्रॉब्लम होता तो मैंने कई वीडियोस देखा जहाँ पे उलेमा लोग भी मेरे ख्याल से खुश थे ये कब्रिस्तान से। और जब लोगों ने वहाँ पर दफनाना शुरू ही कर दिया है और इतने सारे लोग वहाँ पे मरहूम लोग दफन हो चुके हैं, तो मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कब्रिस्तान को कि हाँ ये ठीक है। तभी उन्होंने अपने जो प्यारे जो अच्छे नज़दीकी रिश्तेदारों को वहाँ दफनाया है। तो इस चीज़ को बार बार आगे लाना, बार बार सियासी मुद्दा बनाना, ये बहुत गलत है और इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे कि तनवीर जी, आपने एक बात बताई कि दफनाया गया है और कहीं रिश्तेदार दफना चुके हैं अपने रिश्तेदारों को। उसके अंदर मैं ये बताऊं आपको कि सियासत तो कब्रस्तान पे आप मानते हो कि चल रही है, बराबर। तो इसके अंदर कब्र खोदने से लेके कब्र दफनाए तक के जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वीडियोस तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब जो है हमारे इस्लाम में जो मुफ्तीज होते हैं, दीनी लोग जिसको मालूमात है, वो सही तरीके से बता सकते हैं कि ये ऐसे वीडियोस बनाना जायज़ है कि नहीं। अगर नाजायज़ है तो ऑब्वियसली आगे आकर बताना चाहिए, ताकि लोग ऐसी हरकत से बाज आए और इस तरीके की वीडियोस नहीं बनाए। क्योंकि वहाँ पर जो जिनके जो रिश्तेदार अगर ऑलरेडी वहाँ पर दफन है तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि भाई ये कब्रिस्तान में ऐसा है, ये कब्रिस्तान में ऐसा हो रहा है। अगर अगर प्रॉब्लम हकीकतन वो प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या मतलब है किसी को परेशान करने का और इस मुद्दे को खासकर सियासी बनाने का। तो सियासी मुद्दा बनाने के लिए कब्रिस्तान को हाईलाइट करना ये गलत है। कब्रस्तान को लेके तनवीर जी, जैसे कि आप भी जानते हो, आप भी मुमरा के अंदर रहते हो, कब्रस्तान जो है मित्तल के फ्रंट पे दिया गया था। तो वहाँ से हटा के ये स्लाटर हाउस की जगह थी, इस स्लाटर हाउस की जगह पे कब्रस्तान ट्रांसफ़र किया गया।
चलो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि मुमरा के अंदर कब्रस्तान नहीं मिलने वाला था लेकिन फिर भी मिल गया। तो आपके हिसाब से ये कब्रस्तान के ऊपर अगर अच्छे से मेहनत करते इसको बनाने में, और अच्छे से अगर मिट्टी और कई चीज़ें जो बनाने में लगती है अगर सही तरीके से इस्तेमाल होती, तो क्या आपके हिसाब से ये सही तरीके से नहीं बनता? और क्यों ऐसा क्या हुआ कि जो मित्तल के फ्रंट पे कब्रस्तान दिया गया था उसको बैक साइड में करा गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? अ, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। एक्चुअली एक न्यूज़ चैनल पे 2 साल पहले एक इंटरव्यू मैंने देखा था जहाँ पर हमारे जितेंद्र आवर साहब ने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी। मैं चाहूँगा अगर आपके पास वो वीडियो है तो मेरे वीडियो के साथ उसको लिंक करके बताएं कि ये ऑलरेडी एक मैटर था जो जिसकी जो ज़मीन थी वो प्राइवेट ज़मीन थी, वो मालिकाना बोल सकते हैं जिसकी ज़मीन थी, उन्हें ऑब्जेक्शन था मेरे ख्याल से, और वो डिस्प्यूट में ना जाए। वो डिस्प्यूट जब चलता है एक्विजिशन का, जो डिस्प्यूट चलता है वो 20 साल तक होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो कब्रिस्तान हमें मिला उसको लिया गया। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें आपको क्लियरिफिकेशन पूरा मिलेगा। उसी उसके बावजूद भी ये सवाल बार बार, कि एक बंदा जो है बार बार उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता है ना। तो वो वीडियो को आप देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ जाएगा और क्या क्या सही है और क्या गलत आपके सामने आ जाएगा। और तनवीर जी, ये वीडियो वायरल हो रहा है, सॉरी ऑडियो जो वायरल हो रहा है एनसीपी कब्रस्तान के मुद्दे को लेके, मुमरा के अंदर एनसीपी के कई अधिकारी है, कई नगर सेवक भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें किसी न किसी को आगे आके अपनी सफाई देना चाहिए था? अब अगर वो सही है, अगर वो सही है, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपकी बात काटने के लिए, अगर वो सही है, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इन्होंने अपना काम सही से किया था, तो इनका फ़र्ज़ था कि मुमरा की जनता को आके वो अपनी सफाई देते थे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं बोलना चाहिए, पर कैसा है आपने देखे होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि खामोश रहना बेहतर होता है। मे बी इसलिए खामोश है सब। लेकिन मुझे जहाँ तक ठीक लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं इतने साल से साथ में हूँ एनसीपी के, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप तक दे रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को ये गलत लगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, पर मुझे लॉजिकली ये चीज़ सही लगती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक मेरा सवाल है, शायद आपको चुभेगा। आप सोशल वर्कर हो, आपका जज्बा फाउंडेशन करके है जिसके आप प्रेसिडेंट हो, दोस्ती वेलफेयर सोशल फाउंडेशन भी आपका है, और आप बहुत टाइम से मुमरा के अंदर सोशल वर्क भी करते आए हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि जो कब्रस्तान का मामला अभी फ़िलहाल चल रहा है, बारिश का मौसम चालू होने से पहले, इससे पहले इसलिए पिछले साल में ये बारिश हुई थी तो कब्रस्तान के मुद्दे को ही उठाया गया था, और ये साल की बारिश में भी कब्रस्तान के मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, दफन करने से तफ्दीन करने से लेके, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि आप अपने फाउंडेशन की टीम पूरी लेके ये मुद्दे को उठाए, या ये मुद्दे के बारे में बात करें? मैं एक्चुअली कैसा है, मैंने जब कब्रिस्तान देखा था लास्ट ईयर जब इसका शुरू किए थे, तब मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा था। जो हिसाब से वो बनाया है, तो मैंने उस चीज़ को, जो जो चीज़ मुझे और मेरी टीम को गलत लगेगी, तो बेशक हम उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। मैं उसमें हम पार्टी लेवल पे सोचते ही नहीं है। हम हर जगह टोरेंट पे आपने देखा होगा हमने काफ़ी आवाज़ उठाई है। बहुत से लोग समर्थन करते हैं, पर हमको गलत लगा तो हमने आवाज़ उठाई। और रही बात कब्रिस्तान की, तो इसको तो खास करके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी सही है वो, जो क्योंकि मुमरा जो शहर है ना, अभी बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, राइट। तो ये जो जहाँ पर अभी एमएम वैली है वहाँ डीपी रोड आ गया है। अब वो डीपी रोड के तो नज़दीक ही है, उसका एक्सेस जब रोड बन जाएगा तो इंशाल्लाह एकदम इजी एक्सेस हो जाएगा उसका। और जब एक्सपांशन हो रही है सिटी, अभी तो सिर्फ NH 4 के पूना ओल्ड पूना हाईवे के आसपास ही सिटी बसी है, पर ये एक्सपांड हो रही है। अब ये एक्सपांड होगी तो ऑब्वियसली एमएम वैली के वो साइड और आगे साइड भी रिजर्वेशन, और हो सकता है कब्रस्तान बने वहाँ पर। तो वो भी जैसा इधर एलिगेशन आ रहे हैं कि दलदल की मट्टी है, तो हो सकता है वहाँ भी यही लोग हो सकता है एलिगेशन वहाँ भी दे के भाई वहाँ भी मिट्टी वैसी। लेकिन ऑब्वियसली जब शहर एक्सपांशन में होगा तो वो सब जोन्स भी अंदर आएंगे, और उस पर भी रेसिडेंशियल जोन करारों के वहाँ भी घर बनेंगे, तो कब्रिस्तान वहाँ भी आएगा होपफुली।
तनवीर जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल, ये जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे कब्रिस्तान के मुद्दे को लेके, जो सियासत खेला जा रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मेरा तो संदेश एकदम क्लियर है। अ, बेशक आप लोग जिसका कब्रिस्तान के थ्रू जिसका इंतकाल हो चुका है उनके बारे में तो सोच ही रहे, पर वो ट्रोलर से मैं कहना चाहूँगा कि हम जो इंसान जो जिंदा है ना, उनके बारे में भी हमको सोचना है ना। तो वाई डोंट यू कम एंड डिबेट विथ मी, मेरे साथ आके आप उस मुद्दे पे बात करो कि मुमरा को कैसे हम आगे लेके जाए, यूथ्स को हम कैसे ऊपर लेके जाए, हम मुमरा के इकोनॉमी में कैसा कंट्रीब्यूट कर सके, मुमरा के रोजगार में यहाँ के बिजनेसमैन को किस तरीके से हेल्प कर सके, ना कि बस एक ही जो चीज़ है कब्रिस्तान कब्रिस्तान और कब्रिस्तान को लेकर हम सियासत खेलते रहे। मैं जितने भी ट्रोलर्स हैं ना, खास करके जो एज अ एंटरटेनर बन चुके हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं एक छोटा सी चैलेंज करता हूँ कि आए यार, मुमरा के बेहतरी के लिए डिबेट करें मेरे साथ, और इंशाल्लाह उस वक्त मैं आपको आइडियाज़ और उस वक्त आपको इंशाल्लाह मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि हम किस तरीके से मुमरा को आगे ले जा सकते हैं, और मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के लिए बेकरार हूँ कि आप किस तरीके से मुमरा को आगे ले जाएंगे। और फाइनली यही कहना चाहूँगी, लीडर होता है ना, ही हैज़ अ विजन, उसको विजन होता है, विजन कि किस तरीके से हमारे शहर को, हमारे लोगों को अच्छा बनाए, बेहतर बनाए, ना कि बस एक वहीं जाकर अटक जाए। एक सुई होती है जो वहीं जाकर अटक जाती है और हम ग्रो नहीं कर पा रहे उसके लिए। तो जितने भी पॉलिटिशियंस है, एवरी पॉलिटिशियन, एक पार्टी नहीं, हर पॉलिटिशियंस को इस बारे में सोचना पड़ेगा और बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा, प्रोग्रेस के लिए सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज्बा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।